प्रोफेसर रविकांत, मैं सच में पूछना चाहता हूं, हमारा प्यारा भारतवर्ष, जगत से नारा भारतवर्ष, क्या खराब रवि जी, प्रोफेसर साहब, इंडिया और भारत, भारत और इंडिया एक चीज है। हमारा भारत है, हमारा इंडिया है। दिक्कत किस बात पे, कंट्रोवर्सी किस लिए प्रोफेसर साहब? पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, दिक्कत तो मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार को रही होगी कि उन्होंने जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया। तो पहले तो वो ये स्पष्ट करें कि नहीं, पहले आप ये बताइए प्रोफेसर साहब, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया तो क्या कुछ गलती कर दी, गुनाह कर दिया कोई? नहीं, क्यों लिख दिया? सवाल तो ये है क्यों ना लिखे। और अगर नहीं क्यों ना लिखे प्रोफेसर साहब? मैं आपसे देखिए, आप नहीं आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, प्रोफेसर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अजय आलोक जी को भी प्लीज रखिए, देवांशु झा जी को भी रखिए। क्यों ना लिखे? मैं आता हूं क्यों ना लिखें सर? मैं आता हूं जी प्लीज बताएं। देखिए, बाबा साहब ने भारत के संविधान के प्रारूप को रचा और उसका पहला ही अनुच्छेद है इंडिया दैट इज भारत। और अगर मैं देखिए नहीं, मैं आपको वहीं पे रोकूंगा। और उसी संविधान का हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती का प्रारूप है पहला भारत अर्थात इंडिया। हर जगह भारत लिखा है, हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, बंगाली में, गुजराती में, सब में भारत लिखा है। मैं तो उस बहस में ही नहीं जा रहा कौन बड़ा क्या छोटा, दोनों बराबर है क्या? भारत और इंडिया में कोई ऊपर कोई नीचे है क्या? भारत और इंडिया प्रोफेसर साहब, यू आर द प्रोफेसर, आपने बच्चों को पढ़ा, आपने पढ़ा, प्रोफेसर आप है। भारत और इंडिया क्या अलग अलग चीज है क्या? एक बड़ा एक छोटा है क्या? एक सही एक गलत है? नहीं सर, नहीं, इस पे कंट्रोवर्सी क्यों सर? बिल्कुल नहीं है। और जो आपने तर्क दिया मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं जी, कि जो भारत का मूल संविधान है और उसका जो पहला ड्राफ्ट है वो इंग्लिश में ही है। और ये भी प्रावधान है कि जो उसके अनुवाद हैं, अगर अनुवाद में कहीं कोई दिक्कत होती है, समझने में, उसको पढ़ने में कहीं भी कोई विवाद होता है, तो उस विवाद को, उस विषय को जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, उसके जरिए सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए आप अनुवाद का मत बताइए कि अनुवाद में क्या है। वो जो फर्स्ट और फाइनल ड्राफ्ट है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक वैसे ही जैसे इंग्लिश के बारे में जो कानून है उस पे ये है कि अगर कुछ भी विवाद होगा तो हम इंग्लिश वाले को कंफर्म करेंगे, ये उसका मूल मुद्दा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इशू छोटा नहीं है। इंडिया शब्द हटाने के पीछे एक पूरी मानसिकता काम करती है। अच्छा। और वो मानसिकता ये है कि जिनको बाबा साहब अम्बेडकर से चिढ़ है, जो उनसे नफरत करते हैं, बाबा साहब ने जो भारत के संविधान को रचा उससे जो नफरत करते हैं, और ये सब आज का नहीं है। ऐश्वर्य जी, थोड़ा सा आप इतिहास में जाएंगे तो एक रामराज्य परिषद के चेयरपर्सन होते थे करपात्री, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा था कि एक अछूत भारत का संविधान कैसे लिख सकता है। नंबर 2, आरएसएस लगातार बाबा साहब का विरोध करता रहा। नंबर 3, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान पारित हुआ, उसके ठीक 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भारत के संविधान पर जो टिप्पणियां की हैं, जरा उसको आप पढ़ लीजिए। वो सीधे तौर पर ये लिखते हैं, और गैजेट में लिखा हुआ है, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूं, कि ये जो संविधान है वो यूरोप से प्रेरित है, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। और क्यों नहीं है, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मनु की संहिता नहीं है। तो दरअसल अजय आलोक जी हो, आरएसएस के मोहन भागवत हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको दरअसल संविधान में मनुस्मृति चाहिए, उसकी संहिताएं चाहिए। इसलिए अजय जी आ रहा हूं, साहब अम्बेडकर से चढ़ करके, और ये मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, अरुण शौरी आजकल नहीं है वो बीजेपी में, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमला किया था बाबा साहब पर बिलो द बेल्ट जाकर के, उनको 3rd डिविजनर कहा था। लेकिन ये दुनिया जानती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में लिखा हुआ है कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, जो उन्हें भारत, हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की जरूरत नहीं है सर, हमें मालूम है।